देर आर 6 ह्यूमन साइकोलॉजिकल नीड। 6 प्रकार की ह्यूमन साइकोलॉजिकल नीड होती है जिस पर कि हम इस लाइफ जर्नी में पूरी तरह से फोकस करते हैं और काम करते हैं। अगर ये 6 साइकोलॉजिकल नीड हमारी फुलफिल हो जाती है तो हम इस लाइफ में जो चाहते हैं वो अचीव कर लेते हैं। तो चलिए इसमें पहली साइकोलॉजिकल नीड के बारे में बात करते हैं। पहली साइकोलॉजिकल नीड होती है सर्टेनिटी। कोई भी काम इस लाइफ जर्नी में हम करते हैं, अगर हम उस काम को करने के लिए सर्टेन हैं, निश्चिंत है, तो वो काम हम बड़ी ही आसानी से करेंगे और उस काम को करने में हमें मजा भी आएगा और उस काम का आउटकम भी हम बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे। मतलब ये काम ऐसा है जो आपकी चाहत का भी है और उस काम को करने में आप बहुत खुश भी हैं। एग्जाम्पल के लिए कि एक छोटा सा बच्चा गार्डन में खेल रहा है और पेरेंट्स अगर सामने बैठे हुए हैं तो वो सर्टेन रहता है। तो ये बेसिकली एक सर्टेनिटी होती है, वो लाइफ की हर स्टेज पर हमें जरूरत होती है। अगर मैरिज हम करते हैं हमारे बच्चों की, तो हम ये देखते हैं कि लड़का जिससे हम शादी कर रहे हैं वहां हमारी बेटी जाएगी तो सर्टेन रहेगी कि नहीं या खुश रहेगी कि नहीं। तो पहला पॉइंट आप ये देखें, कोई भी काम करें तो उसमें आपकी सर्टेनिटी कितनी है। सेकंड, सर्टेनिटी के बाद हम ये देखते हैं कि हमारी लाइफ जर्नी में कहीं भी अनसर्टेनिटी होती है तो हम उस काम को करने में पीछे हटते हैं या उस काम को करने में हमारा दिल नहीं करता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे पेरेंट्स अगर गार्डन में कहीं घूमने चले गए और बच्चा देखेगा कि वहां पर गार्डन में मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, तो वो अपने आप को अनसेफ और अनसर्टन फील करेगा, अनिश्चितता आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहां पर वो परेशान हो जाएगा और वो दुखी हो जाएगा और वो अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए जाएगा। तो सेकंड चीज, जब भी आप कोई काम करें या किसी भी जर्नी में आप आगे बढ़े तो देखें कि इस काम को करने में या इस लाइफ जर्नी में आगे बढ़ने में मुझे अनसर्टेनिटी तो नहीं है। ये 2 स्टेप आप क्लियर कर गए, सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी। फिर आप देखिए कि इस जर्नी में जब आप सर्टेन भी हैं, अनसर्टेनिटी खत्म हो गई, तो वहां पर एक एनवायरनमेंट आप क्रिएट करेंगे और उस एनवायरनमेंट में आप देखेंगे कि वहां के जो लोग हैं वो आपसे लव और अफेक्शन कितना कर रहे हैं, क्योंकि उस एनवायरनमेंट में आपको ये जज करना रहता है कि वहां पर आपको प्यार और अफेक्शन कितना मिल रहा है। जब ये प्यार और अफेक्शन मिलता है तो वहां पर आती है चौथी साइकोलॉजिकल नीड कि वहां पर आपको इंपॉर्टेंस कितना दिया जा रहा है। इंपॉर्टेंस मतलब आपको वहां पर काम के लिए कितनी पूछ परख होती है, आपको सिग्निफिकेंस वहां पर मिल रहा है, आपको अथॉरिटी मिल रही है काम करने की और आप वहां पर अपनी वैल्यूज को अच्छे तरीके से फुलफिल कर पा रहे हैं। जब ये 4 चीजें पूरी हो जाती है फ्रेंड्स, तो हमारी लाइफ में हम ग्रो करते हैं। वो रिलेशनशिप ले लो, वो बिजनेस ले लो, या कोई भी एक एनवायरनमेंट हो जिसमें ये 4 चीजें हो जाती है तो वहां पर हम फिर ग्रो करने लगते हैं। तो ये 5वीं स्टेप आती है जब आप इस लेयर में ग्रो करने लग जाते हैं। और फ्रेंड्स, जब ये 5 स्टेप्स पूरी हो जाती है, किसी भी काम को करने में आप सर्टेन हो, अनसर्टेनिटी वहां पर नहीं है, आपको लव और अफेक्शन मिल रहा है, आपको सिग्निफिकेंस मिल रहा है और आप वहां पर ग्रो कर रहे हैं, तो वहां पर 6ठी स्टेप आती है, दैट इज साइकोलॉजिकल नीड। आप उस जर्नी में, उस एनवायरनमेंट में अपने आप को कंट्रीब्यूटर समझोगे और आप लोगों की लाइफ में, अपनी लाइफ में एक कंट्रीब्यूटर की तरह कंट्रीब्यूट करोगे और वो जर्नी को आप पूरी तरह से एंजॉय करोगे और ये जर्नी आपको हमेशा आगे लेकर के जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसी स्टेप में हम एनएलपी में ये सारी चीजें सिखाते हैं कि अगर आपको सर्टन नहीं है, अनसर्टन है और कुछ पेनफुल मेमोरीज आपको परेशान करती है, तो उन सर्टनिटी को हम आपके दिमाग से परमानेंटली हटाने में मदद करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करवाते हैं ताकि आप हर सिचुएशन में सर्टन रहें और लोगों से आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करके आपकी जर्नी को हम टाइमलाइन की तरह, 100 ईयर की तरह आपको पूरी तरह जीना कैसे है उसे बताते हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएट कर रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड आगे भी मेरे चैनल्स को इसी तरह से आप देखते रहें और मैं ऐसे वैल्यूएटेड वीडियोस आपके लिए बनाता रहूंगा। थैंक यू।